बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से अक्सर टीचर्स को ये भी नहीं पता कि हमारी छुट्टियां कितनी किस्म की हैं और वो कितनी कितनी मिक़दार में हैं। तो आज की ये वीडियो आपको इस बारे में रहनुमाई देगी कि हमारी कितनी किस्म की छुट्टियां हैं और हर छुट्टी में यानी हर किस्म की छुट्टी में हम कितनी छुट्टियां ले सकते हैं और वो एक साल में टोटल कितनी होती हैं। तो HRMS पे छुट्टियों के लिए पूरी तफसील दे दी गई है, जो कि 12 किस्म की छुट्टियां हैं, जो एक टीचर साल में वक्फे से जब कभी जिस किस्म की नौइयत हो, जिस किस्म की छुट्टी की ज़रूरत हो, वो अप्लाई कर सकता है। तो जो लीव्स लिस्ट है उसमें से पहली किस्म है कैजुअल लीव्स की। तो ये हमें साल में 25 छुट्टियां मिल सकती हैं और जब कभी ज़रूरत हो हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। कैजुअल लीव्स के बाद है अर्नड लीव्स और ये हमें साल में 48 छुट्टियां मिल सकती हैं। वो चाहे हम बैक वक्त ले लें या जैसे जैसे जब कभी फ़र्दन ज़रूरत हो अप्लाई करके उसके SOPs पूरे करके उसको अप्लाई करके उसको अवेल किया जा सकता है। इससे अगला स्टेप है स्टडी लीव्स और ये हमें साल में 1095 छुट्टियां मिल सकती हैं। तो इसके भी बाकायदा SOPs हैं कि गवर्नमेंट टीचर जो है वो मुस्तकिल मुलाजिम हो और अपनी सर्विस का एक मखसूस हिस्सा गुजार चुका हो तो वो साल में इतनी छुट्टियां ले सकता है और ये पूरी सर्विस में मिल सकती हैं एक आध बार। अगली किस्म है मेडिकल लीव्स की। अगर इंसान खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है तो वो मेडिकल लीव्स अवेल कर सकता है और ये 180 बनती हैं और अगर 30 दिन का ही महीना गिना जाए तो ये 6 माह की बन जाती हैं और 6 महीने इकट्ठी एट वंस भी हासिल की जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है कि उसके लिए आपका मेडिकल होना और किसी मुस्तनद डॉक्टर से आपका जो भी रिपोर्ट है, जो टेस्ट है, वो सारा मुकम्मल होना ज़रूरी है। आगे हैं मैटरनिटी लीव्स। अक्सर मेल हज़रात को ये शिकायत होती थी कि जब हमारे घर में बच्चा या बच्ची होती है तो बीवी की केयर करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि बीवी मैटरनिटी लीव पे होती है। अगर वो मुलाजमा है और मुलाजमा नहीं है तो भी वो घर में होती है, तो ज़च्चा और बच्चा की केयर करने के लिए एक अटेंडेंट ज़रूरी है। तो चूँकि औरतों को मैटरनिटी लीव मिलती है तो साथ मर्दों के लिए भी एक छुट्टी है, वो अगले स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर कोई एक फ़ीमेल टीचर हैं या गवर्नमेंट मुलाजमा हैं और उसका बच्चा हुआ है तो वो 270 छुट्टियाँ बतौर मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, ताकि इस अरसे में वो अपने बच्चे को बेहतर अंदाज में पाल पोस सकें। चूँकि औरत को तो मैटरनिटी लीव मिल गई तो औरत का जो अटेंडेंट है मतलब खामंद, तो खामंद शरीफ किधर जाए। तो हुकूमत ने कमाल मेहरबानी करते हुए उसके लिए पैटर्निटी लीव दे दी है और वो भी पूरे 30 दिन की। गो कि औरत को 270 दिन मिलेगी, लेकिन मर्द जो है वो पहले 30 दिन उसकी देखभाल और निगहदाश्त के लिए छुट्टियां ले सकता है ताकि वो उसकी खिदमत कर सके। अगला स्टेप है इद्दत लीव्स का। ये मर्द को तो नहीं मिलती, लेकिन औरत मुलाजमा है तो उसको मिलती हैं। अगर खुदा न खास्ता मियाँ फौत हो जाता है, क्योंकि मरना तो सब ने है, तो अगर दौरान सर्विस डेथ हो गई मियाँ की तो बीवी 130 दिन की इद्दत लीव लेके घर में अपने जो शरई तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अपनी इद्दत पूरी कर सकती है। अगली छुट्टी है उम्रा की और अल्लाह ताला हम सबको उम्र की सआदत नसीब फरमाए, तो वो भी हम एक दफ़ा 15 दिन यकमुश्त ले सकते हैं। उम्रा लीव के बाद है LPR या लीव इन कैशमेंट।
तो ये टोटल 730 दिन है। इसका भी बाकायदा एक सेटअप है पूरा कि आपने सर्विस के दौरान कितनी छुट्टियां ली, कितनी गुजारी, कितनी बाकी बचाई। तो उस पर या तो आप LPR पे चले जाते हैं, यानी छुट्टी ले लेते हैं लंबी, और उस दौरान आपको तनख्वाह मिलती रहती है, या फिर आप लीव इनकैशमेंट इतने दिन की रकम वसूल कर सकते हैं। उसके बाद एक्स पाकिस्तान लीव, अगर कोई बंदा अपनी किसी ज़रूरत के तहत मुल्क से बाहर जाना चाहता है तो वो बिल्कुल अपने कवायद पूरे करके अपनी जो ज़िम्मेदारियां और शराइत हैं वो अदा करते हुए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको पूरा करते हुए 1825 दिन की छुट्टी ले सकता है। इसके बाद है हज लीव्स। हज पर आजकल तो कोरोना की वजह से पाबंदी है, लेकिन हज हमारा मजहबी फ़रीज़ा है और दीन इस्लाम की बुनियाद में से है। तो हज की अगर सआदत हासिल हो रही है और इंसान साहिब निसाब है और वो हज करना चाहता है तो हुकूमत 45 दिन के लिए हज की छुट्टी भी दे देती है। तो अगर इनमें से किसी भी छुट्टी को अप्लाई करना हो तो HRMS पे सहूलत दस्तयाब है। जस्ट आपने वहाँ अप्लाई करना है, उसके बाद जो उसके SOPs हैं उनको पूरे करने हैं और आप छुट्टी पे होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इन तमाम लीव्स के जो SOPs हैं, कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, उनके बारे में तफसील से बताया जाएगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।